discipline by definition is basically most of the time doing things that you don't want to do. डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि मैं डेली डेली 10 घंटा काम करूँगा और मुझे बहुत ही मज़ा आएगा हर रोज़। तुम क्या चाहते हो? मतलब ऐसा प्रोग्रामिंग नहीं है तुम्हारे बॉडी का कि तुम सेम चीज़ डेली डेली करोगे और तुम्हें डेली डेली मज़ा आएगा। फिर अगर तुम चाहते हो कि मैं तभी काम करूँ जब मुझे मज़ा आए, तो फिर भाई वो काम नहीं होने वाला। क्योंकि तुम्हें ऐसा कुछ 3 दिन का ब्रेक लोगे, फिर काम करोगे, फिर 2 दिन आगे फिर से काम करोगे और उसके बाद फिर से 3 दिन का ब्रेक लोगे, मोस्ट लाइकली यही होगा, क्योंकि तीसरा दिन तक तुम्हें मज़ा नहीं आने वाला। तो डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि तुम्हें जब मन कर रहा है तब तो करो, और जब नहीं मन कर रहा है तो भी तुम्हें सेम चीज़ करना है। तुम थिंक अबाउट लाइक पीपल हु आर परफॉर्मिंग एट इंटरनेशनल लेवल। अभी ओलंपिक्स चल रहा है ना, ओलंपिक एथलीट्स पिछले 4 साल से सेम काम कर रहे हैं। बीच में बहुत सारे और कंपटीशन और ये सब चैम्पियनशिप आए, चलो ठीक है, उसके लिए भी कर रहे होंगे, लेकिन बेसिकली डेली बेसिस पे अगर वो भाग रहे हैं तो वो डेली उठ के भाग ही रहे हैं। कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, डाइट का ध्यान रख रहे हैं डेली, वो मतलब जिस खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं वो डेली खा रहे। क्या उन्हें मज़ा आ रहा है? नहीं। लेकिन क्या उनमें डिसिप्लिन है? ऑब्वियसली अगर वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो वो compete नहीं कर पाएंगे। और यहीं पे आता है कंपटीशन का बात। और ये दूसरा चीज़ जो है कंपटीशन के बारे में, वो मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ने सिखाया कि डिसिप्लिन का बहुत हद तक मज़ा ये होता है कि यू आर डूइंग मोर देन अदर्स, और ये बहुत हद तक तुम्हारे ईगो से पावर्ड होता है, और बहुत हद तक इससे कि दिस इज़ अ रेस। बहुत लोग आजकल काफ़ी लिबरल हो गए हैं और वो ऐसे बोलें कि डोंट पार्टिसिपेट इन रैट रेस। भाई पूरा का पूरा लाइफ बहुत हद तक रेस होता है, जिस स्पेशली जब तुम 18 से करीब करीब 30 तक पहुंचते हो, तुम्हें भागना पड़ता है किसी भी करियर में अपना अच्छा से पकड़ बनाने के लिए। क्योंकि किसी भी करियर में अगर वो वर्थ है परस्यू करने का तो भीड़ रहेगा। जब तुम किसी इंटरव्यू में जाते हो तो तुम अकेले तो नहीं जाते कि एक पोजीशन था बस आप ही को बुलाया है, और अगर आपका मुझे पसंद नहीं आया तो आपको हम नहीं लेंगे। जनरली यही रहता है, एक पोजीशन है तो 10 को बुलाया है, और 10 में वो सोचेंगे कि बेस्ट कौन है, बेस्ट कौन है, बेस्ट कहाँ होता है? रेस में होता है ना यार। तो बहुत सारे चीज़ लाइफ में रेस होता है, और बहुत सारे चीज़ लाइफ में क्या होता है कि हाँ मुझे जो मज़ा आ रहा है वो मैं करूँगा। जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है उससे अगर तुम करियर बनाने जाओगे, लेट अस से तुम्हें राइटिंग करना है, तुम्हें बहुत ही मज़ा आ रहा है, जब तुम उसे करियर बनाने जाओगे फिर तुम्हारा ऑब्वियसली एक शेल्फ पे रखे रहेगा एक बुक, और एक अननोन रीडर के लिए एक बुक रहेगा और उसके बगल में दूसरा बुक रहेगा, तो वो वहीं पे वो कंपटीशन बन जाता है। अभी तुम इसे नॉर्मली हेल्दी मैनर में भी कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा आर्टिस्टिक डोमेन से कि क्या एक बुक दूसरा बुक, ये तो डिपेंड करता है कि वो रीडर को क्या चाहिए था। चलो ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बात आता है और जहाँ पे 1 मार्क्स 0.1 मार्क्स में कई बार रैंक का डिफरेंस आ जाता है, या फिर सिलेक्शन और रिजेक्शन में डिफरेंस आ जाता है, वहाँ पे तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन है यार। ऑब्वियसली दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन, ऑब्वियसली दिस इज़ अ रेस, इट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर अ रीज़न, राइट? तो प्लीज़ अपने आप को ये झूठी बातें मत बताते रहो कि ये कोई कंपटीशन नहीं है और मुझे दूसरे से नहीं परफॉर्म करना, आई हैव टू बी माई सेल्फ। ये बी माई सेल्फ लगा देते हैं फिर से लोग, ठीक है? तो कई बार डिसिप्लिन में मज़ा यही है कि यू आर डूइंग मोर देन मोस्ट पीपल वांट टू और कैन इन अ लॉट ऑफ केसेस। मतलब कई बार मैं सुबह उठता था तो मुझे यही लगता था कि आई वॉन्ट टुडे बिकॉज most people would not have been able to do this, or most people including me, what I was a day ago or a month ago or a year ago, would not have done this. मतलब मैं बाकियों से नहीं खुद से भी compete कर रहा हूँ, और इसके वजह से डिसिप्लिन में एक फन आ जाता है कि हाँ इसमें we are running towards something, we are sacrificing a lot but we are running towards something. अगर तुम बहुत ही तेज़ी से भागोगे और तुम्हारे अगल बगल बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ हो रहे हैं, कहीं वहाँ फव्वारे चल रहे हैं, कहीं वहाँ लाइटिंग चल रहा है, वहाँ पटाखे फूट रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ है, कहीं तुम्हें वहाँ नियाग्रा फॉल्स दिख रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही है। अगर तुम बहुत ही तेज़ी से भागोगे तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखने का टाइम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? यू आर सैक्रिफाइसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर रनिंग वेरी फास्ट, और दैट इज़ अ चॉइस कि तुम्हें उस चीज़ का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, वो चीज़ तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है कि यू आर सैक्रिफाइसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो बहुत ही आराम से 10 बजे उठना, तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो बहुत ही टेस्टी खाना खाना, तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो थोड़ा आउटिंग अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, लेकिन
तुम काम कर रहे हो एक चीज़ की तरफ, और वो इट्सेल्फ जर्नी इज़ फुलफिलिंग, और अगर तुमने अचीव कर लिया, देयर इज़ नथिंग दैट कम्स क्लोज। और इसीलिए तुम देखोगे कि बहुत लोग जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो अभी भी भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि दैट इट्सेल्फ इज़ एडिक्टिव। उसमें आते हैं बहुत सारी चीज़, व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू स्लो डाउन, व्हेन टू पे अटेंशन टुवर्ड्स अदर थिंग्स, बट वो 40 साल के एज में आते हैं भाई। ये सारे चीज़ तुम अपने 18 साल के एज में मत अप्लाई करने लगना कि भाई मुझे तो खुश रहना है, मुझे तो फुलफिल्ड रहना है। किसके पैसे पे? किसके पैसे पे तुम फुलफिल्ड हो? खुद के कमा रहे हो तुम, या फिर तुम अपना खुद का सब कुछ चला रहे हो, तुम एक फैमिली का ध्यान रख सकते हो, तो फिर तुम क्या फुलफिलमेंट खोज रहे हो? पहले तो सर्वाइवल सोचो कि तुम सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं खुद के बेसिस पे, और उसके लिए तुम क्या वैल्यू दे रहे हो इस दुनिया में जिसकी वजह से कोई तुम्हें पे करेगा, जिसकी वजह से तुम सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ समझो कि डिसिप्लिन क्या होता है एक्चुअली, और ये सारी चीज़ों के बारे में मैक्सिमम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ से आता है वो एनर्जी, कहाँ से आता है वो मोटिवेशन। और कई बार मोटिवेशन होता भी नहीं है, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं होता कि भाई मुझे करना है, ये क्यों करना है ये भी नहीं समझ में आ रहा, फेलियर पे फेलियर मिल रहे हैं, फिर भी कहाँ से मोटिवेशन आए। उस टाइम पे आता है डिसिप्लिन इज़ रिप्लेसिंग योर मोटिवेशन की। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मन कर रहा है कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास मोटिवेशन आ रहा है कि नहीं, ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारे पास रीज़न है कि नहीं। बात है कि दिस इज़ योर डिसिप्लिन, दिस इज़ योर रूटीन, दिस इज़ योर हैबिट। तुमने सोचा है कि डेली सुबह उठ के 2 घंटा मुझे पढ़ाई करना है, तो करना है। दैट इज़ हु यू आर नाउ। डजेंट मैटर कोई तुम्हें आके बताएगा कि हाँ ये कर लोगे तो पक्का तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा। कोई तो बताने वाला है नहीं। लाइफ में तुम्हारा फ्यूचर तो किसी ने देखा है नहीं और कोई देख सकता नहीं है। तो दिस इज़ वॉट यू डू, दिस इज़ योर डिसिप्लिन। यू वेक अप, यू वर्क आउट, यू वेक अप, यू स्टडी। तुम ये काम करते हो, तुम हेल्दी खाते हो, और ये तुम्हारा पैशन है, इंटरेस्ट है, ये गोल तुमने डिसाइड किया, तुम उसकी तरफ भाग रहे हो। सिंपल सी बात है। ये सारे चीज़ होते हैं तुम्हारे डिसिप्लिन।